गुड मॉर्निंग क्लास। सार्थक कंप्यूटर एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। आज का जो सेशन है हमारा वो 10 डे ट्रेनिंग क्लास सेशन है, जिसमें हम टैली ERP9 में किस तरीके से जो है वो हमारा फीचर सेट कर सकते हैं और कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग कर सकते हैं, ये हम आज देखने वाले हैं। फीचर सेटिंग और कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग ये सबसे मेन पार्ट होता है टैली में। अगर ये गलती से ये गलत होता है तो हमारे टैली में सभी जो चीज़ें हैं ना वो प्रॉपर वे से नहीं आएंगे। इस वजह से हमें आज का जो सेशन है वो काफ़ी केयरफुली जो है वो ध्यान देके देखना है। तो देखिए, सबसे पहले आज हमने जैसे कि ये चार्ट स्पेशली आपके लिए बनाया हुआ है। तो इसमें हम हमेशा आपको जैसे जैसे टैली हम आगे बढ़ते जा रहे ऑनलाइन में, तो उसी तरीके से यहाँ पे देखिए हमने पिछली बार देखा था टैली स्टार्ट कैसे करते हैं, क्रिएट कंपनी कैसे करते हैं। अब क्या है, नेक्स्ट प्रोसेस है फीचर सेटिंग। और फीचर सेटिंग में ये 3 फीचर्स हमें सेट करने हैं: अकाउंटिंग फीचर्स, इन्वेंटरी फीचर्स एंड स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन फीचर्स। अभी ये सेट कैसे करते हैं वो हम देखेंगे। इसके लिए ध्यान दीजिएगा F11 फीचर्स की और F12 कॉन्फ़िगरेशन कीज। ये जो कीज जो है वो यहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं, जो हमारे राइट साइड में बॉटम साइड में होती है। तो चलिए हम यहाँ अभी ऑनलाइन देख लेते हैं। देखिए हमारा ये टैली का पूरा सेशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको। यहाँ पे ये देखिए, ये है हमारा फीचर सेटिंग की कीज F11 और F12। यहाँ पे जाने के बाद में आपको यहाँ पे क्लिक करना है अथवा फंक्शन कीज F11 आपको प्रेस कर देनी है। आपने प्रेस करने के बाद में यहाँ पे देखिए कंपनी फीचर्स करके आपके सामने एक स्क्रीन आएगी। उसमें अकाउंटिंग फीचर्स, इन्वेंटरी फीचर्स और स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन फीचर्स ये रहेंगे। तो आप हमें ध्यान में रखिएगा, आप बिगिनर्स हो, आप अभी अभी टैली में काम करने वाले हो। इस वजह से आपको जो है मैं उस तरीके से सिखाने वाला हूँ कि एक बिगिनर्स को कोई भी टैली सॉफ्टवेयर ओपन करने के पहले कौन सी फीचर्स की स्पेशली एक्टिवेट करके रखनी है। ओके, क्योंकि टैली में कैसे जैसे जैसे काम बढ़ता जाएगा उस तरीके से फीचर्स कौन से एक्टिवेट करने कौन से डीएक्टिवेट करने ये चीजें होती है। मगर जो बिगिनर्स है, जो अभी भी हमने स्टार्ट करा है कंप्यूटर्स, आप नया काम कर रहे हो टैली पे, तो ऐसे वर्क जो है वो हमें कौन सी चीज एक्टिवेट चाहिए कौन सी डीएक्टिवेट चाहिए वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। फिर बाद में मैं एक स्पेशल सेशन लूंगा जिसमें आपको जो है ये क्यों यस किया है ये क्यों नो किया है वो मैं बताऊंगा। मगर आप अभी बिगिनर्स हो, मैं अगर वो यस नो क्या क्यों करा ये करा वो करा ये अगर बताते रहा तो आप जो है ना वो कंफ्यूज हो जाओगे। इस वजह से मैं आपको जैसे जो चीज आपको यस करनी है वही यस करिएगा, जो नो है वो नो रखिएगा। ठीक है, तो देखिए आज हम अकाउंटिंग फीचर्स में आप जाते हैं। तो देखिए हमारे सामने अभी अकाउंटिंग फीचर्स यहाँ पे आ गया है। अकाउंटिंग फीचर्स में मेंटेन अकाउंट ओनली, ये जो चीज है ये सिर्फ आपके कंप्यूटर्स में अकाउंट को मेंटेन करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। मगर हमें अकाउंट के साथ में हमारे चीजों का भी मेंटेनेंस करना पड़ता है, जिसे हम इन्वेंटरीज कहते हैं। तो इस वजह से इंटीग्रेटेड अकाउंट एंड इन्वेंटरी ये ऑप्शन हमें यस रखना है। ठीक है, बाकी आप ये सभी ऑप्शन जो है वो नो रखिएगा। फिलहाल में हमें ये नो रखना है, बाकी आपको ख्याल रखना है इस चीज का। इसके बाद में इनवॉइसिंग ऑप्शन जो है, यानी बिल वगैरह जो बनता है आपका, उसके लिए आपको ये चीजें यस रखनी है। उसी तरीके से आपके साथ में उधार व्यवहार होता है जो जिसे हम बोलते हैं कि डेबिट नोट और क्रेडिट नोट, जिसमें हमें जो चीजें है वो रिटर्न्स आएंगी, यानी परचेस रिटर्न और सेल रिटर्न्स। इस वास्ते ये चीजें जो है वो हो सकती है आपके साथ में व्यवहार हो। इस वजह से ये जो वाउचर्स है वो हमें एक्टिवेट करके रख देना है। इस वजह से आपको खाली क्या करना है, वाई दबाना है, इंटर दबाना है यस के लिए, और जो नो करना है उसके लिए एन दबाना है, इंटर दबा देना है। काफी आसान तरीके से आप यस और नो कर सकते हो। फिर आप इंटर दबाते चले जाए। एक बार ये ध्यान देख लीजिएगा, यही स्क्रीन आपको क्या करना है, एक्टिवेट रखना है। ओके, आपको ख्याल में आया, जो भी आप बिगनर्स हो और जो भी आप टैली में पहले काम कर रहे हो या आप प्रोफेशनली भी काम कर रहे होंगे, तो यही चीजें पहले आप एक्टिवेट रख लीजिएगा जब तक आप इसमें परफॉर्मिंग पर्सन ना बन जाए। ओके, तब तक आप ये यस कर दीजिएगा। अभी यहाँ पे यस करने के बाद में नेक्स्ट आता है इन्वेंटरी फीचर सेटिंग। तो आप इन्वेंटरी फीचर्स पे चले जाए। इन्वेंटरी फीचर में चले जाने के बाद में हमारे सामने जो है
वो इंटीग्रेटेड अकाउंट ओनली, इंटीग्रेटेड अकाउंट एंड इन्वेंटरी, ये हमने यस कर दिया है यहाँ पे। अगर ऑलरेडी यस हुआ तो बस इंटर दबाने का काम है आपको। यहाँ पे हमें फिलहाल में मल्टीपल गोडाउन भी यस कर देना है, यहाँ पे मेंटेन मल्टीपल गोडाउन। ये जो चीजें है ये आपको पहले ही स्टार्टिंग में एक्टिवेट करके रख देनी है, बाकी का आप नो ही रखिएगा, वो मैं बताऊंगा आपको क्यों नो करा है। मगर जो भी बिगनर्स है और जो भी आप नया अकाउंट बना रहे हैं, किसी पर्सन का अकाउंट हैंडल कर रहे हैं, तो ये चीजें पहले आप एक्टिवेट रखिएगा। और यहाँ पे देखिए एक्सेप्ट करके ऑप्शन है, यहाँ पे आप यस कर दीजिए। इसके बाद में हमें स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन फीचर्स होता है। देखिए अकाउंटिंग फीचर्स में आप अकाउंटिंग की डिटेल्स जो है वो सेट कर रहे हो। इन्वेंटरी फीचर्स में आप इन्वेंटरी की डिटेल्स सेट कर रहे हो। इन्वेंटरी यानी गुड्स जो आपके बिजनेस में आप जो प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हो उसको किस तरीके से मेंटेन करना है उसके लिए। और स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन का मतलब होता है आप यहाँ पे आपके टैक्सेशन के बारे में लिख रहे हो। तो देखिए अभी आपको मालूम है कि जीएसटी एक्टिवेट हो गया है। अगर आपको जीएसटी जो है वो लगा हुआ है तो आप वो जीएसटी का यहाँ पे इस्तेमाल करते हो, क्योंकि बिजनेस में जो है वो जीएसटी ट्रांजैक्शन अभी बढ़ गए हैं और सरकार ने वो कंपल्सरी कर दिया है, गवर्नमेंट ने आपको कंपल्सरी कर दिया है, इस वजह से हमें जीएसटी एक्टिवेट कर देना है। तो ध्यान दीजिएगा आपकी कंपनी में आप पहले ये जो है एनिमल गुड्स एंड सर्विस टैक्स वो आप जीएसटी यस कर दो। उसके बाद में आप सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स जो है वो भी यस कर दे। जीएसटी डिटेल्स यस करने के बाद में आपको पूछेगा कि आपका जीएसटी नंबर क्या है वगैरह, ये पूरी चीजें यहाँ पे आपको फिलअप करनी है। और हमेशा ख्याल में रखिएगा ये जो 27 नंबर हमने लिखा है ये आपके उस स्टेट को बताता है जहां आपकी जो शॉप है। ओके, यानी जीएसटी नंबर में जो पहले 2 अंक जो है वो आपके जो है वो क्या है स्टेट जोन को बताते हैं। उसके बाद में आप यहाँ पे इस तरीके से जो है वो नंबर ऐड कर सकते हो। इस तरीके से हम एक जानबूझ के एक नंबर ले लिए। यहाँ पे आप प्रोडक्ट्स जीएसटीआर मंथली करना है, आपको मंथली रिटर्न करना है। ई वे बिल जो है वो नो कर देना है और बाकी आपको ये चीजें नो रखनी है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देख लीजिए एक बार, इस तरीके से आपको एक्टिवेट कर देना है। उसके बाद में आप इंटर करते चले जाएं, क्योंकि आपको टीडीएस वैट वगैरह कोई चीजें नहीं लगेंगी। जहां पे लगती है वहां पे आप वो वैट एक्टिवेट कर सकते हो। जब पैन नंबर की बारी आती है तो पैन नंबर जो है वो भी आप लिख सकते हो यहाँ पे ऐसे। इस तरीके से हमने एक एग्जांपल के तौर पे हमने पैन नंबर यहाँ पे डाल दिया और यहाँ पे आप यस कर दीजिए। तो इस तरीके से जो है वो आपकी जीएसटी सेटिंग हो जाएगी। ओके, उसके बाद आप एस्केप की दबा के आप पीछे चले जाए, आपका गेटवे ऑफ टैली का स्क्रीन आ जाएगा। अभी हमें नेक्स्ट फीचर जो है वो सेट करना है, वो है हमारा कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग। ठीक है, ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग जो है वो हमें अभी सेट करनी है। कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग में हमें F12 ये कीज प्रेस करनी है। F12 कीज प्रेस करने के बाद में हम यहाँ जाएंगे एड्स एंड इन्वेंटरी इन्फो में। ये फीचर्स हमें सेट करना है। देखिए सबसे पहले प्रोवाइड अलाइसेंस अलोंग विथ नेम, ये जो ऑप्शन है वो आपको एक्टिवेट करना है। ये आप एक्टिवेट करेंगे, इसे यस कर देना है, क्योंकि ये लेजर से रिलेटेड होता है। मास्टर कॉन्फ़िगरेशन जो हम एड्स और इन्वेंटरी देखते हैं वो लेजर से रिलेटेड होता है कि कौन से लेजर में कौन सी चीज आनी चाहिए। इस वास्ते लैंग्वेजेस आपको सिर्फ एक ही चाहिए, इंग्लिश, तो इस वजह से यहाँ पे हमने नो करा। प्रोवाइड एडवांस इंफॉर्मेशन इन मास्टर, यस कर दिया है यहाँ पे हमने, हमें हर एक चीज परफेक्ट चाहिए इस वजह से। उसके बाद एड्रेस भी लेजर का चाहिए हमें, कॉन्टैक्ट भी चाहिए, इस वजह से हमने ये चीजें यस कर दिया। बाकी की चीजों का हमें इतना मायने नहीं रखती है, इस वजह से हमने थोड़ा सा उसको नो कर दिया। अलाउ एडवांस एंट्री इन मास्टर, जिसका मतलब होता है आप कोई भी एंट्री जो है वो जब लेजर में करेंगे तो कुछ चीजें यहाँ पे ऐसी होती है कि जहाँ पे मास्टर एंट्रीज को जो है वो एडवांटेज होता है, वहां पे ये आपको अलाउ करना पड़ता है। अनेबल स्टैंडर्ड रेट ऑफ
फॉर स्टॉक आइटम, ये भी हमने यस कर दिया है, क्योंकि जब आप रेट स्टॉक सेट करेंगे तब भी आप स्टैंडर्ड रेट सेट करेंगे तब आपको इसकी जरूरत रहेगी, जो इन्वेंटरी में हमें स्पेशली काफी काम में आएगा। इस वजह से इसको हमने यस कर दिया है, बाकी के हम सभी ऑप्शन नो कर देंगे। एक बार आप सेटिंग देख लीजिएगा, आप हमेशा यही सेटिंग पहली मर्तबा रखिएगा, ओके, इसमें कोई चेंजेस ना करें। बाद में हम जब चेंजेस करने होते हैं वो हम आपको स्पेशली बताएंगे कहाँ पे हमें कौन से चेंजेस करने हैं। अभी उसके बाद में हमें वाउचर एंट्रीज देखनी है। वाउचर एंट्रीज स्पेशली आपके वाउचर से रिलेटेड होती है, जिसमें हमें वाउचर्स को जो है वो अच्छी तरीके से मेंटेन करना होता है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे देखिएगा अकाउंट सेक्शन में आपने कौन सी चीजें यस रखनी है और कौन सी चीजें नो रखनी है, ये आप देख लीजिएगा। स्किप डेट फीड ड्यूरिंग क्रिएशन फॉर फास्टर एंट्री, एंट्री फास्ट होने के लिए अगर आपको अगर डेट भी नहीं लिखना हो और आपको स्किप करना है तो वो आप कर सकते हो। आप अभी डबल एंट्री सिस्टम में हमें काम करना है या सिंगल एंट्री सिस्टम में, तो इस वजह से यहाँ पे सिंगल एंट्री अगर हमें यस कर दिया तो वो सिंगल एंट्री में चला जाएगा, डबल एंट्री में चाहिए होगा तो डबल एंट्री में आएगा। इस वजह से हमने नो कर दिया। तो फिलहाल में हम ज्यादा से ज्यादा डबल एंट्री का ही यूज करते हैं, इस वजह से यहाँ पे नो कर दिया। अभी यहाँ पे आपको पूछा गया है कि आपको पेमेंट्स का ऑप्शन जो है वो कॉन्ट्रा में रिसिप्ट में इस्तेमाल करना है क्या, यानी जो भी बैंकिंग रिलेटेड पेमेंट्स होती है आप पेमेंट रिसिप्ट का यूज जो है वो कॉन्ट्रा में कर सकते हो क्या, तो जी हाँ हम करेंगे। इस वजह से यहाँ पे हमने यस कर दिया। यहाँ पे और एक ऑप्शन होता है कि आपके वाउचर्स में के सामने सीआर और डीआर और टू और बाय इन दोनों में से कौन सी चीजें चाहिए। अगर आप सीआर और डीआर अगर एक्टिवेट रखना चाहते हो तो यहाँ पे आपको यस करना पड़ेगा, और अगर आपको टू और बाय जो है वो नो कर दिए तो टू और बाय वहां पे एक्टिवेट हो जाएंगे। इस तरीके से हमने यहाँ पे सीआर और डीआर एक रहता है, क्रेडिट और डेबिट, ये हमारे लिए अच्छा रहेगा। अनेबल चेक प्रिंटिंग फॉर कॉन्ट्रा वाउचर, ये यस रखना है। वॉन्ट निगेटिव कैश बैलेंस, अगर आपके पास में पैसे नहीं है या आपके अकाउंट में से पैसे खत्म हो गए तो निगेटिव बैलेंस आपको बताएगा, इस वजह से ये भी यस रखो। या आप नो रखिएगा क्योंकि यहाँ पे आपको फिलहाल में नो रखना है। अलाउ कैश अकाउंट्स इन जनरल अकाउंट में भी कैश अकाउंट का एक्सपेंसेस का बिजनेस का व्यवहार होना चाहिए, तो इस वजह से यहाँ पे यस रखे। एक्सपेंसेस फिक्स एसेट परचेस वाउचर में आनी चाहिए, जी हाँ ये सभी चीजें आप जो है ना वो यस रखिएगा। इन्वेंटरी डिटेल्स आपको लिखनी चाहिए, इस वजह से यस रखे। इस तरीके से करंट बैलेंस ऑफ लेजर वो भी यस रखिए। इस तरीके से आपको ये काम करना है और यहाँ पे आप इसे यस करके बाहर निकल जाइए। ऑटोमेटिकली आपकी जो वाउचर सेटिंग है वो हो जाएंगे। ये दो वाउचर सेटिंग्स आपको काफी मायने रखती है। यही वाउचर सेटिंग हम आपको प्रेजेंटेशन के जरिए जो है वो भी बताएंगे। ये देखिए अकाउंटिंग फीचर्स, किस तरीके से हमें कौन सी चीजें एक्टिवेट रखनी है, कौन सी डीएक्टिवेट रखनी है। यहाँ पे आप गौर से देखिए, ये देखिए यहाँ पे हमने जीएसटी नंबर कौन सा डाला है, ये देखिए। इस तरीके से आपको जो है ना वो हर एक चीज जो है वो आनी चाहिए। ये हमने प्रॉपरली यहाँ पे आपको जीएसटी नंबर बताया। यहाँ पे देखिए पैन नंबर है, यहाँ पे कौन से ऑप्शन को हमने एक्टिवेट करके यस रखा है ये भी हमने आपको यहाँ पे बतलाया हुआ है, ये भी आप देख लीजिएगा। और इसी तरीके से आप जो भी स्टार्टिंग में जब भी आप टैली पे काम करेंगे तो ये आप ख्याल से रखिएगा। और ये देखिए ये काफी महत्वपूर्ण चीज है कि जैसे कि आपको पेपर में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या आप अपने रेगुलर वर्क्स में भी आप देख सकते हो कि आपके पास में कितने ग्रुप्स बने हुए हैं, कितने लेजर से आपके पास में, कितने गोडाउन से और कितने वाउचर से और कौन सी करेंसी आप इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसे स्टैटिस्टिक बोला जाता है। जो स्टेटमेंट्स ऑप्शन में आता है वो कैसे आएगा वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए सबसे पहले आपको डिस्प्ले में जाना है, ये देखिए डिस्प्ले में चले गए। उसके बाद में आपको जाना है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में, उसके बाद में स्टैटिस्टिक ऑप्शन है वहां चले जाए। ये देखिए आपको ये डिफॉल्ट स्क्रीन आपके सामने दिखाई देंगी। इस वजह से आपको होगा क्या कि आपको पता चलेगा कि आपके ग्रुप कितने हैं डिफॉल्ट, लेजर कितने हैं डिफॉल्ट, गोडाउन्स कितने हैं, वाउचर कितने हैं, यूनिट्स कितने हैं, करेंसी कितनी है, स्टॉक आइटम कितने, ये ऑलरेडी आपको दिखाई देंगे। इस तरीके से आपको काम करने में जो है वो ज्यादा परेशानी
नहीं जाएंगे। तो इस तरीके से हम जो है वो देख सकते हैं। थैंक यू।